Hello friends, so welcome to my channel and today we will discuss about what are the issue this image pullback of error. So आज हम बात करें कि इमेज पुलबैक ऑफ एरर क्यों आता है एंड दिस इज़ वेरी कॉमन इशू। जब भी अगर आप काम करते होगे क्यूबरनेटिस में या फिर आपको इन फ्यूचर काम करने को मिलेगा देन डेफिनेटली यू विल फेस दिस इशू। ओके, ये इशू आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपको ये फेस करना होगा एंड you have to find it what is the root cause of this issue and how do you fix the issue। तो आपको ये इशू आपको रूट कॉज पता करना होगा, उसको कैसे फिक्स करना है वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो मेरा मोटिव यही है कि ये रियल टाइम इशू है, ये इशू आपको फेस करना होगा। इवन मैंने कई बार ये इशू फेस किया है एंड आई विल शो यू हाउ टू फिक्स द इशू। एंड ये अपना इन्वायरमेंट मैंने सेटअप किया है, यहाँ पे मैं टॉमकैट एप्लीकेशन डिप्लॉय किया है and some are the web application and I have exposed this application through the load balancer service। तो अगर हम इसको एक्सेस करना चाहेंगे इस आईपी से तो ये अभी नहीं चलेगा क्योंकि ये पॉड का एप्लीकेशन डाउन है। जब ये पॉड का एप्लीकेशन अप आ जाएगा देन यू कैन एक्सेस दिस एप्लीकेशन थ्रू यूआरएल और थ्रू द लोड बैलेंसर आईपी। तो यहाँ पे ये अपना सिनेरियो है और आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना एक लाइव ट्रबल शूटिंग। आई विल फिक्स दिस इशू इन द लाइव सेशन एंड आई विल प्रोवाइड यू द रूट कॉज। सो हम यहाँ पे अपना एक क्लस्टर सेटअप किए। यू कैन सी इट हियर, देयर आर 2 क्लस्टर रनिंग इनसाइड दिस एज़्योर सर्विस एंड यहाँ पे हम ये क्लस्टर का वर्जन 1.21.7 1.22.6। तो समटाइम्स द इंटरव्यू आल्सो आस्क अबाउट विच वर्जन यू हैव वर्कड। तो अगर आपने जेन्युइन काम किया है तो आप डायरेक्टली कॉन्फिडेंट होकर बोल सकते हैं कि मैंने ये वर्जन पे काम किया है और मैंने अपग्रेड भी किया है और मैंने पैचेस भी किया है। मतलब हम लोअर वर्जन से अपग्रेड करना, ये काम आपको करना ही करना होता है अगर आप क्यूबरनेटिस में काम करेंगे। क्योंकि एवरी 3 मंथ और 6 मंथ माइक्रोसॉफ्ट एक नया वर्जन का रिलीज़ करता है, तो हमें वो पैच करना ही करना है। और मैंने इस सेशन पे मैंने वो अपना एक रिकॉर्डिंग बना रखा है कि हम कैसे एक क्लस्टर अपग्रेड करेंगे, उसका क्या प्रोसेस है और क्या क्या इशू आता है उसमें। मतलब जब भी हम क्लस्टर अपग्रेड करते हैं उसका प्री टास्क क्या है, पोस्ट टास्क क्या है और क्या क्या चैलेंज आता है। क्योंकि आप जब इंटरव्यू फेस करते हैं तो इंटरव्यू पूछता है कि हैव यू डन द अपग्रेडेशन पार्ट, टेल मी, मीन्स आप पूरा स्टेप बताओ, टेल मी अबाउट द होल द प्रोसेस फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। किस तरह से आप वो अपग्रेड करते हैं, क्या प्री टास्क करते हैं, क्या पोस्ट टास्क करते हैं, आप पहले क्या क्या आपको इशू आता है, उस इशू को कैसे फिक्स करना है, वो सारी चीज़ हमने इस एक ऐसे अपग्रेडेशन पार्ट में हमने कवर किया है। तो अगर आपको डिटेल चाहिए तो यू कैन पिंग मी, देन यू कैन डिस्कस फर्दर लाइक हाउ टू गेट दिस वीडियो एंड नाउ कम टू दैट पॉइंट। सो हेयर अभी हम क्या किए, एक क्लस्टर हमने बनाया है, उस क्लस्टर का ये वर्जन है। तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, खुद का लैब सेटअप करना होगा, वहाँ प्रैक्टिस करना होगा, ये सारी चीज़ें देखना होगा कैसे अपग्रेड करना है, क्या वर्जन पे काम किए, कौन सा प्राइवेट रिपोजिटरी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अभी इस इशू पे बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, इमेज पुल बैक ऑफ एरर है। मतलब ये पॉड अपना डाउन है, ये एप्लीकेशन डाउन है और एक बेसिक कमांड होता है ट्रबल शूट करने का। देयर इज 2 कमांड, वन इज kubectl डिस्क्राइब एंड वन इज kubectl लॉग्स। तो लॉग्स कमांड में क्या होता है कि एप्लीकेशन का लॉग्स हम रीड करते हैं कि ये पॉड क्यों मतलब डाउन है, इसका क्या रीज़न है। एंड सेकंड कमांड इज डिस्क्राइब कमांड, kubectl डिस्क्राइब। आई एम गोइंग टू शो यू kubectl डिस्क्राइब एंड द पॉड नेम, मतलब जिस पॉड पे इशू उसको आपको यहाँ पे पेश करना है एंड द नेम स्पेस, मतलब किस नेम स्पेस में। अगर आप नेम स्पेस डिफाइन नहीं करेंगे तो इसको पता नहीं चलेगा ये पॉड कहाँ पे है। तो आपको ये नेम स्पेस डिफाइन करना ही पड़ेगा कि ये वाला पॉड किस नेम स्पेस में है। ओके, तो यू हैव टू स्पेसिफाई द नेम स्पेस नेम। सो जब हम ये डिस्क्राइब कमांड रन करते हैं तो वी हैव टू रीड फ्रॉम द बिगनिंग, कि को ऊपर से रीड करना होगा क्या ये कह रहा है। समटाइम्स अगर आपको इवेंट्स में कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिलता है तो आपको ऊपर से रीड करना होगा, कभी यहाँ पे स्टेटस क्या, या समटाइम्स kubectl
get or hyphen in Tomcat. describe pod hyphen in Tomcat. सो अगर इवेंट्स में तो यहाँ पे तो डिटेल हमें पता चल रहा है कि क्या रीज़न फेल टू पुल इमेज, मतलब ये इमेज को पुल नहीं कर पा रहा। एंड दिस इज अ रिपोजिटरी डिटेल, मतलब इस रिपोजिटरी से वो इमेज पुल नहीं कर पा रहा। एंड द वर्जन इज 8.0 और उसका वर्जन क्या है 8.0। तो हमें ये फाइंड करना है कि ये पुल क्यों नहीं कर पा रहा है इस रिपोजिटरी में। जनरली क्या होता है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट पे या सारी कंपनी मोस्ट ऑफ द कंपनी यूज द प्राइवेट रिपोजिटरी, उनका खुद का रिपोजिटरी होता है। रिपोजिटरी क्या होता है, रिपोजिटरी होता है जहाँ पे हम एप्लीकेशन के इमेज को मैनेज करते हैं। जैसे मैंने एक इमेज रिपोजिटरी क्रिएट किया है एंड दिस इज द रिपोजिटरी, दिस इज अ कंटेनर एस3 वेयर, जहाँ पे हम अपना इमेज को, इमेज क्या होता है कि इमेज सारे एप्लीकेशन की कोड को हम डॉकर फाइल में रीड करते हैं, बनाते हैं एंड दिस डॉकर फाइल से हम इमेज क्रिएट करते हैं। तो वो इमेज के अंदर सारे एप्लीकेशन के कोड होते हैं, सारे फाइल होते हैं। तो उस इमेज के फॉर्म को हम यहाँ पर कंटेनर एज अ कंटेनर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अभी प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में क्या होता है कि जैसे अभी यहाँ पे सिर्फ एक इमेज है, तो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में क्या होता है यहाँ पे 100 इमेज होते हैं, 500 इमेज होते हैं। तो इस तरह का केस रहता है। तो अभी हम ये प्राइवेट रेपो यूज़ करते हैं, प्राइवेट रेपो डेव। तो रियल टाइम में क्या होता है बहुत सारे कंटेनर S3 होता है। सपोज अगर 10 कंटेनर S3 है, सपोज आपका डेवलपमेंट का कोई क्लस्टर है, कोई प्रोड का है, कोई क्वालिटी का है, तो हम क्या कहते हैं सेपरेट रेपो बनाते हैं, सेपरेट प्राइवेट रेपोजिटरी बनाते हैं हर क्लस्टर वाइज। मतलब बाकी ऑर्गेनाइजेशन अपना कुछ उनका खुद का वे होगा कि कैसे मैनेज करना है, पॉलिसी होगा। बट यहाँ अपना है कि हर क्लस्टर वाइज हम या फिर हर टीम वाइज, हर क्लाइंट वाइज हम उसका सेपरेट रिपोजिटरी बनाते हैं। तो अगर आप रियल टाइम में काम करोगे तो वहाँ पे हर क्लाइंट वाइज सेपरेट रिपोजिटरी है। तो सपोज यहाँ पे 20 रिपोजिटरी है, दिस इज द रिपोजिटरी नेम, कंटेनर रजिस्ट्री इज अ रिपोजिटरी नेम, प्राइवेट रेपो डेव। सो ये डेव इन्वायरमेंट का रिपोजिटरी है। तो आपको फाइंड कैसे करना है कि ये इमेज किस रेपो का है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे इमेज का दिख रहा होगा इमेज प्राइवेट रेपो डेव डॉट एस यू डॉट टॉमका डॉट 8.0। या तो आप डिप्लॉयमेंट फाइल के अंदर भी जाके रीड कर सकते हैं कि इमेज का क्या बात है, जैसे kubectl गेट और हाइफन इन टॉमकैट। तो इसके अंदर ये डिप्लॉयमेंट फाइल है, हम चाहते हैं कि ये जो इमेज है कौन सा रिपोजिटरी को यूज कर रहा है। तो उसका कमांड है कि हमें इस रेपो के अंदर जाना है, तो kubectl गेट डिप्लॉयमेंट हाइफन ओ YAML हाइफन इन टॉमकैट। तो हम उसके YAML फाइल के अंदर आ गए। ओके, तो हम ये डिप्लॉयमेंट के YAML फाइल के अंदर आ गए एंड यहाँ पे पाथ है इमेज का अंडर द स्पेक, अंडर द स्पेक। तो यहाँ पे इमेज का पाथ है प्राइवेट डेव HUCO टेम्पकट 8.0। तो ये अपने पास पाथ हो गया। तो इससे हमें हम क्या किया, हम डिप्लॉयमेंट फाइल के अंदर गए, उसका YAML फाइल ओपन किए, उसके अंदर अपने को ये दिखा कि ये रिपोजिटरी वो यूज़ कर रहा है एंड ये इमेज है। इमेज का नाम क्या है टॉमकैट कॉलन 8.0। तो ये इमेज है। तो फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, हमें रिपोजिटरी फाइंड करना है। इफ वी आर गेटिंग image pullback of error, then फर्स्ट अपना वे क्या होगा ट्रबल शूटिंग का, फर्स्ट रिपोजिटरी नेम। फर्स्ट हमें रिपोजिटरी नेम फाइंड करना है कि ये जो पॉड है उसका इमेज किस रिपोजिटरी में। ओके, तो अपने को ये रिपोजिटरी मिल गया कि ये अपना इस रिपोजिटरी में। देन हम इस रिपोजिटरी के अंदर जाएंगे, ये रिपोजिटरी प्राइवेट डेव, you can see it here, the login server private dev HUCR.io, private dev HUCR.io। तो यहाँ से हमें रिपोजिटरी का डिटेल मिल गया।
अब हमें फाइंड करना है कि इस रिपोजिटरी के अंदर वो इमेज फाइंड है कि नहीं। तो वहाँ पे टॉमकैट है, तो अपने को ये इमेज भी फाइंड मिल गया कि ये इमेज है अवेलेबल, दिस टॉमकैट इमेज अवेलेबल है। जब टॉमकैट के अंदर जाएंगे तो जनरली इन्वायरमेंट में क्या होता है कि वहाँ पर मल्टीपल इमेज रहेगा। टॉमकैट हो गया, एनजीएनएक्स हो गया, वेलेडो हो गया, बीजी बॉक्स हो गया। तो बहुत सारे एप्लीकेशन के अपने खुद एक अपने इमेज हो गए, और उस इमेज के अंदर वर्जन भी डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे है लेटेस्ट वर्जन है, बट अपने केस में अभी जो इशू आ रहा है जिस पॉड के अंदर, इस पॉड के अंदर वर्जन कौन सा 8.0। तो 8.0 अपने पास है क्या, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लेटेस्ट वाला है, सिर्फ लेटेस्ट वाला यहाँ पे अपने पास अभी है नहीं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे रैंचर है। रैंचर क्या है, एक GUI डैशबोर्ड प्रोवाइड करता है। इसके अंदर मल्टीपल क्लस्टर को मैनेज करता है, जितने भी क्यूबरनेटिस क्लस्टर होते हैं। तो उस सारे क्यूबरनेटिस क्लस्टर को हम यहाँ से मैनेज करते हैं, यहाँ पे क्लस्टर को ऐड करते हैं एंड देन फिर उसको हम मैनेज करते हैं। कि जैसे ये GUI इंटरफेस हो गया, जैसे यहाँ पे हम सारे चीज़ें को यहाँ कमांड लाइन से मैनेज करते हैं, लाइक kubectl गेट नोड, kubectl गेट पॉड। तो यहाँ पे अपने को सब दिखता है कि कितने पॉड रनिंग है। जैसे ये दो टॉमकैट के एप्लीकेशन है, ये रनिंग है। तो यहाँ पे देख रहे थे प्राइवेट रेपो टॉमकैट 8। सेम एक और अपने पास एप्लीकेशन है वेब ऐप का, तो यहाँ पे रिपोजिटरी देख सकते हो। यहाँ पे ये प्राइवेट रिपोजिटरी, सेम रिपोजिटरी है, सेम इमेज यूज़ कर रहा है, बट यहाँ पे टैग डिफरेंट है। यहाँ पे लेटेस्ट टैग है, यहाँ पे 8.0 है। तो डिफरेंस ये है कि अगर ये लेटेस्ट टैग यूज़ कर रहा है तो यहाँ पे सारे एप्लीकेशन अप एंड रनिंग है, यहाँ पे एप्लीकेशन चल रहे हैं, कोई भी इशू नहीं, सारे पॉड अप एंड रनिंग है। तो ये रैंचर का भी मैं डिटेल में ऑलरेडी मैंने यहाँ पे वीडियो बना रखा है कि हाउ टू सेटअप रैंचर, रैंचर क्या होता है, कैसे रैंचर को सेटअप करते हैं, उसके अंदर क्लस्टर को कैसे ऐड करते हैं, और क्या क्या फीचर्स है रैंचर का, कैसे हम पॉड को मैनेज करते हैं, कैसे पॉड को रीस्टार्ट करते हैं, पॉड के लॉग्स को देखते हैं रैंचर के थ्रू, कैसे हम मॉनिटर सेटअप करते हैं रैंचर के थ्रू, अलर्ट कैसे सेटअप करते हैं। अगर मेरा कोई पॉड डाउन होता है तो उसको हम अलर्ट कैसे सेटअप करें, क्योंकि अपने इन्वायरमेंट में 100+ एक क्यूबरनेटिस क्लस्टर है, बहुत सारे एप्लीकेशन रन रहे हैं। इफ एनी इशू हैपन ओवर द क्लस्टर ओवर द पॉड, एंड हाउ डू वी गेट द नोट, बिकॉज हम हमेशा मैनुअली जाकर चेक नहीं कर सकते। तो वो अलर्ट कैसे सेटअप करना है, वो सारी चीज़ें हमने इसमें कवर किया है। तो ये अब यहाँ पे रैंचर के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है पहले, तो अगर आप चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल शेयर दिस द सेशन एंड नाउ। अभी क्या, हाँ अभी ये बता रहे थे कि यहाँ पे जो इमेज है, इमेज प्राइवेट रेपो टॉमकैट लेटेस्ट, तो ये लेटेस्ट इमेज तो अपना अवेलेबल है ये कंटेनर हिस्ट्री के अंदर। वेट इज कंटेनर, हाँ ये कंटेनर हिस्ट्री है, ये टॉमकैट का एप्लीकेशन है, और उसके अंदर इमेज है लेटेस्ट। तो लेटेस्ट वाला तो अवेलेबल है, तो इसलिए ये पॉड अप एंड रनिंग है। बट सेकंड केस में क्या है, जैसे टॉमकैट डिप्लॉयमेंट, यहाँ पे 8.0 ये वाला एप्लीकेशन है नहीं, है ना। ये वाला टैग जो है ना, टैग जैसे इमेज का, हर इमेज का अपना टैग होता है, 8.0, 8.10, 8.11। तो यहाँ पे ये वाला टैग, इमेज का टैग अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से ये इमेज यहाँ से पुल में, इमेज को पुल नहीं कर पा रहा। पुल क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि पुल इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि वह इमेज अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे देखें फेल टू पुल इमेज, फेल टू पुल इमेज, मतलब वो इमेज को यहाँ से पुल नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये इमेज अवेलेबल नहीं है। तो जब अवेलेबल नहीं है तो अब हमको क्या करना होगा, इस इमेज को अवेलेबल कराना होगा। हमें इस इमेज को और ये टैग वर्जन 8.0 को हमें ये इमेज वहाँ पे रखना होगा रेपोजिटरी के पास, तब जाके वो इसको वहाँ से इमेज मिलेगा, देन वो वहाँ से पुल करेगा, देन आफ्टर अपना पॉड अप आ जाएगा और अपना एप्लीकेशन अप आ जाएगा। तो अपना सेकंड टास्क है, सो माय सेकंड टास्क, we have to validate the image and tag version are
प्रेजेंट इन एज्यूर रेपोजिटरी। तो अपने को ये वैलिडेट करना होगा कि ये इमेज इज टॉमकैट, टैग इज 8.0, तो ये अपने पास अवेलेबल है कि नहीं। सेकंड चीज़ ये हो गया। थर्ड वन चीज़ हो गया, थर्ड हमें क्या वेरीफाई करना होगा। तो अभी हमने चेक किया कि ये इमेज तो अवेलेबल है बट टैग अवेलेबल नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, ये इमेज को पुश करना होगा इस रेपोजिटरी के अंदर। सपोज ये अपना कंटेनर रजिस्ट्री हो गया, ये इमेज हो गया ACR टॉमकैट 8.0। अब हमें क्या करना होगा, ये इमेज को पुश करना होगा, यहाँ से इसके अंदर ला कर रखना होगा। मतलब ये इमेज यहाँ पर रखना, इस रेपोजिटरी के अंदर ला कर रखना होगा। वो कैसे रखना वो अभी मैं बताता हूँ। तो आप समझ गए क्या अपना रिक्वायरमेंट, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, क्या हम क्या वैलिडेट करेंगे, क्या चीज़ पहले हम फाइंड करेंगे कि फर्स्ट वे क्या ट्रबल शूटिंग होगा। फर्स्ट वे अपना ट्रबल शूटिंग है कि फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द रेपोजिटरी नेम, किस रेपोजिटरी में है। सेकंड वी हैव टू वैलिडेट कि वो इमेज और टैग वर्जन आर प्रेजेंट इन द एज्यूर रेपो। तो अगर वो टैग और इमेज प्रेजेंट है, अगर क्योंकि इमेज पुट बैक ऑफ एरर तभी आता है क्योंकि वो इमेज वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहता है। या तो इमेज का पाथ भी हमें चेक करना होगा, कभी होता है इमेज का पाथ भी करेक्ट नहीं होता है। सो वी हैव टू वैलिडेट इमेज पाथ। इमेज का पाथ भी हमें चेक करना है। जैसे अभी इस केस में देख सकते हैं ये वाला एप्लीकेशन का इमेज का पाथ सही है। तो समटाइम्स क्या होता है, इमेज का पाथ कभी सपोज यहाँ पर डबल स्लैश आ गया गलती से, एंड अभी मैं इसको सेव करता हूँ तो यहाँ देख सकते हैं ये वाला भी पॉट डाउन हो गया। यहाँ से रीस्टार्ट करेंगे। सो ये काफ़ी इजी, मतलब ये डैशबोर्ड काफ़ी आसान है, मतलब रैंच हमें प्रोवाइड करता है। हम यहाँ से पॉट का रीस्टार्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। सो सारा चीज़ हम ग्राफिकल भी कर सकते हैं। तो ये इजी हो गया अपार्ट फ्रॉम कि हम शेल से काम करें। तो अभी आप देख सकते हैं ये वाला भी एप्लीकेशन डाउन हो गया, इस अनअवेलेबल। रीज़न क्या है कि क्योंकि ये इमेज का पाथ गलत है। इमेज तो अवेलेबल है, आप क्या फर्स्ट ट्रबल शूटिंग क्या करेंगे, आप फर्स्ट देखेंगे कौन से रेपोजिटरी में है, सेकंड देखेंगे कि रेपोजिटरी में ये इमेज अवेलेबल है, उसका टैग भी अवेलेबल है। आप ये जाके यहाँ पर फाइंड किए, आपने यहाँ गए देखे इस रेपोजिटरी के अंदर गए, यहाँ पे टॉमकैट है, यहाँ पे इमेज है, ये दोनों चीज़ भी सही है। लेकिन फिर भी अपना इमेज यहाँ पे डाउन हो गया, या एप्लीकेशन अपना डाउन है। सो हमें ये चीज़ वैलिडेट करना होगा, वी हैव टू वैलिडेट कि आपका जो इमेज का पाथ है वो करेक्ट होना चाहिए। अब वो पाथ हम कहाँ से मिलेगा कि इमेज का क्या पाथ है, तो आपको उस इमेज पे जाना होगा, वहाँ पे स्टैक के अंदर जाना होगा। यहाँ पे ये पाथ दे रहा है डॉकर पुल, दिस इज द करेक्ट पाथ। सो यू हैव टू कॉपी इट हियर, आपको यहाँ से कॉपी करना होगा एंड देन यू हैव टू पेस्ट इट, यहाँ पे पेस्ट करना है। तो यहाँ पे अब ये करेक्ट पाथ हो गया, यहाँ पे अब पाथ में डिफरेंस, पाथ मतलब सही है। तो ये आपको थर्ड वे हो गया कि हमें कैसे ट्रबल शूट का कैसे स्टेप्स आगे बढ़ाना होगा। फर्स्ट क्या फाइंड करना, सेकंड क्या करना, थर्ड क्या करना। तो कभी इंटरव्यू आपसे पूछेगा सपोर्ट ये पॉड हैविंग इमेज पुल बैक ऑफ एरर, तो उसका रीज़न क्या है, आप उसको कैसे ट्रबल शूट करोगे, कैसे फिक्स करोगे। तो आपको इस वे से डिफाइन करना होगा। ये अभी देख सकते हैं यहाँ पे दोनों पॉड अप एंड रनिंग आ गए। अब यहाँ पे ये एप्लीकेशन रनिंग आ गया क्योंकि इमेज का पाथ गलत था। देन आप इस वे से एक्सप्लेन करोगे कि फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द रिपोजिटरी नेम, कि किस रेपो में वो अपना इमेज रखा है। सेकंड हमें फाइंड करना है कि वो इमेज प्रेजेंट है कि नहीं रेपोजिटरी में। अगर प्रेजेंट है तो उसका टैग वर्जन क्या है, क्योंकि इमेज के साथ टैग भी लगा रहता है। तो हमें वैलिडेट करना है कि वो टैग भी है कि नहीं। तो टैग भी अवेलेबल है बट स्टिल वी आर गेटिंग द इमेज पुल बैक ऑफ एरर। देन वी हैव टू फाइंड द इमेज का पाथ, मतलब इमेज का पाथ क्या है,
क्योंकि अभी मैंने देखा है कि अगर एक स्लैश या एक डॉट भी आता है तो आपका ये एप्लीकेशन इमेज पुल नहीं कर पाएगा वहाँ से आपके प्राइवेट रेपोजिटरी में। तो थर्ड चीज़ ये हो गया कि आपने थर्ड हो गया कि इमेज पाथ भी आपने वैलिडेट किया एंड ये भी ओके है। देन अभी हमको ये फिक्स करना है कि अपने को ये टैग को पुश करना है अपने प्राइवेट रेपोजिटरी में। देन अगेन आई हैव टू कम ऑन माई पुटी शेल। सो kubectl। सो अपने को फाइंड करना है कि ये इमेज कहाँ पर रखा हुआ है। तो मैंने ये इमेज अपने लोकल मशीन पे रखा है। जनरली जो डेवलपर क्या होते हैं वो अपने डेवलपर अपने इमेज क्रिएट करते हैं और उनके लोकल मशीन पे ही वो इमेज रखा रहता है। जैसे डॉकर इमेज करेंगे तो यू कैन सी इट हियर द टॉमकैट, द नेम ऑफ द इमेज एंड द वर्जन ऑफ द इमेज। तो आप देख सकते हैं ये इमेज है, ये वर्जन है, बट ये वर्जन का जो एप्लीकेशन का इमेज है वो वहाँ पे प्राइवेट रेपो में नहीं है। तो इसलिए ये रेपोजिटरी है, इसके अंदर वो वर्जन अवेलेबल नहीं है, इस वजह से इमेज पुल बैक ऑफ एरर आ रहा है। देन अभी उसको उसे फिक्स करने के लिए क्या करना होगा, हमें ये इमेज विथ दिस टैग हमें ये पुश करना होगा उस रेपोजिटरी में। तो उसके लिए हमें पहले ये कमांड रन करना होगा। ये कमांड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो उसके लिए अपने को ये कमांड रन करना है। AG account set and the subscription name. I have to copy it here. सो ये कमांड सेट करना AG account set and subscription name। तो अपने जो रेपो का सब्सक्रिप्शन का नेम है ये है, इसको कॉपी करना होगा एंड देन वी हैव टू पेस्ट इट हियर एंड देन AG ACL लॉगिन एंड द नेम ऑफ द रेपोजिटरी। आपके रेपोजिटरी का क्या नाम है वो यहाँ पे देना होगा। तो मेरे रेपोजिटरी का नाम ये है प्राइवेट रेपो डेव। देन हमें तब हम इस रेपो के अंदर हम लॉगिन हो जाएंगे। तो ये रेपो का नाम हो गया। देन आई हैव टू गो टू माई शेल एंड रन दिस कमांड। देन हमें तो फर्स्ट वैलिडेट हमें करना है कि हम उस क्लस्टर पर कनेक्ट है कि नहीं। तो उसको वैलिडेट करने के लिए अपने को ये कमांड रन करना होगा kubectl cluster info। तो दे विल गेट द डिटेल्स ऑफ द क्लस्टर नेम, मतलब आप किस क्लस्टर पे कनेक्ट है वो अपने को यहाँ से वैलिडेट करना होगा। सो अभी तो हम सही क्लस्टर पे कनेक्ट है। देन आई हैव टू रन दिस कमांड। तो हमें वो पहले पुश करने से पहले हमें उस रेपो पे लॉगिन होना होगा। लॉगिन हो गए तभी वो अपना इमेज वहाँ पे पुश होगा। तो फर्स्ट I have to set the subscription and then I have to do the AGSCR login name। ये कमांड है AGSCR login name private repo dev। then this is output। once you will get this output it means कि आप सक्सेसफुली लॉगिन हो गए। ओके तो ये आउटपुट आपको वैलिडेट करना होगा, चेक करना होगा कि ये आउटपुट मिला कि नहीं। अगर नहीं मिलता तो आपको चेक करना होगा कि क्या इशू है। समटाइम्स यू हैव टू मिस द करेक्ट नेम, मतलब कभी आपका रेपो का सही नाम नहीं डालते होगे या फिर सब्सक्रिप्शन नेम में आईडी में कुछ मिसमैच हो गया होगा, तो इस वजह से भी हम लॉगिन नहीं कर पाते। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि मेक श्योर कि यू हैव टू पुट द करेक्ट आईडी एंड करेक्ट नेम। तो इस तरह से ये अभी लॉगिन सक्सीडेड हो गया है। नाउ वी हैव टू गो टू द इमेज लिस्ट। तो अभी अपने को ये वाला इमेज अपने को पुश करना है। तो उसका क्या कमांड है, तो पुश करने से पहले हमें टैग लगाना होगा। एक कमांड है डॉकर टैग एंड जिस इमेज को हमें पुश करना है उसको यहाँ पे रखना होगा एंड देन किस वर्जन को पुश करना है उसको अपने को यहाँ पे डिफाइन करना होगा 8.0 एंड किस रेपोजिटरी में पुश करना है, मतलब हमें उस रेपो का नाम देना होगा। जैसे ये कंटेनर रजिस्ट्री हो गया, इसके अंदर ये रेपोजिटरी है, तो हमें इस रेपोजिटरी के अंदर पुश करना है। तो हमें उस रेपोजिटरी का सर्वर का डिटेल चाहिए कि कौन सा लॉगिन सर्वर है। तो अपने पास ये लॉगिन सर्वर डिटेल है प्राइवेट repo dev.azure.io। तो ये रेपो को हमें कॉपी करना है
देन हमें यहाँ डिफाइन करना है कि हम ये जो टैग लगा रहे हैं, मतलब इस इमेज को हम जो टैगिंग कर रहे हैं वो इस रेपो के साथ होना चाहिए। इस रेपो का नाम दिए एंड देन किस इमेज को दे रहे tomcat.l.0, देन यहाँ पे पेस्ट किए। तो जब हम इसको इंटर करेंगे तो ये वाला नाम पे टैग हो जाएगा वो इमेज। मतलब पहले ये क्या था, टॉमकैट था, अब जब हम टैगिंग लगाएंगे तो वो इस रेपो के नाम के साथ टैग हो जाएगा। नाउ वी हैव टू वैलिडेट इट। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे प्राइवेट रेपो डेव, पहले ये सिर्फ टॉमकैट था, अभी क्या हो गया कि ये रेपोजिटरी के नाम के साथ आ गया एंड वर्जन भी सेम है 8.0। तो अब क्या करना होगा, डॉकर पुश एंड ये इमेज का नाम। तो जब हम ये इमेज का नाम यहाँ पे रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक ये पुश कर देगा अपने रेपोजिटरी में। तो अभी हम देख सकते हैं अभी अपने रेपोजिटरी में सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज है टॉमकैट के नाम से एंड उसके अंदर एक ही टैग है लेटेस्ट। एंड अभी हम कौन सा पुश करने वाले हैं, 8.0। 8.0 क्यों पुश करना चाहते हैं, क्योंकि अपने पास ये जो एप्लीकेशन का पॉड है टॉमकैट एप्लीकेशन, ये वो वाला टैग यूज़ कर रहा है 8.0। तो इसीलिए ये इमेज पुल बैक ऑफ एरर आ रहा है यहाँ पे एंड अपना एप्लीकेशन यहाँ पे चल नहीं रहा है। सो ये इस तरह का, मतलब ये दिस इज़ द रियल टाइम इशू। मतलब इस तरह का इशू हम अपने इन्वायरमेंट में, अपने प्रोजेक्ट में हम फेस करते हैं। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। देन अभी हम क्या कर रहे हैं, ये इमेज को हम पुश कर रहे हैं, डॉकर पुश एंड देन नाउ इट इज़ try to send this image to our repository। now we have to check, ये अपना टास्क कंप्लीट कर लिया, इसने बोला दे पुश द रेफर रेपोजिटरी ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड देन वो इस टैग को पुश किया है। तो अभी हम वैलिडेट करेंगे कि इसने पुश किया है कि नहीं। तो रिफ्रेश इट, ये अभी आया नहीं है यहाँ पे, अपने को चेक करना कि ये आया क्यों नहीं। यस, प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने टैग डिफाइन नहीं किया है। डॉकर पुश हमने पुश तो किया है, टॉमकैट को किया है, लेकिन यहाँ पे हम वर्जन डिफाइन नहीं किए कि हम कौन सा वर्जन को पुश करना है। इसलिए इसने क्या किया, वो लेटेस्ट वाला ही उठाया, लेटेस्ट वाले को उसने पुश कर दिया। अगर हम टैग डिफाइन नहीं करेंगे तो लेटेस्ट बाय डिफ़ॉल्ट रिसीव करता है। तो अभी हमने जो डॉकर पुश चलाया है यहाँ पे कमांड, तो यहाँ पे हमने टैग डिफाइन नहीं किया, इसलिए वो इमेज वहाँ पे पुश नहीं हुआ। तो अभी हम यहाँ पे इमेज डिफाइन करेंगे, कौन सा इमेज का टैग है 8.0। 8.0 now it is pushing the image with tag into the Azure repo। तो ये पुश करा बाय ईच एंड एवरी फाइल। तो ये अभी पुश इसका कंप्लीट हो गया इसका टास्क। अब हम जाके अपने रेपो को चेक करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे एंड देन यू कैन सी इट हियर एंड वी विल गेट। तो ये वर्जन मुझे मिल चुका है यहाँ पे, यू कैन सी इट हियर, दिस 8.0 वर्जन आर अवेलेबल इन माई रेपो। तो इस तरह से ये यहाँ पे हमने क्या किया कि वो रेपो वो इमेज का टैग अवेलेबल नहीं था रेपोजिटरी में एंड देन हमको वो यहाँ पे हमने पुश किया और ये यहाँ पे मिल चुका है। नाउ वी हैव टू चेक द स्टेटस ऑफ द पॉड। मतलब अभी पॉड का क्या स्टेटस है अभी हम चेक करना होगा, क्योंकि अब तो इमेज प्रेजेंट हो गया। अभी वो इमेज जो अवेलेबल नहीं था वो अभी इसको मिल गया। अब देखते स्टेटस क्या है, बट स्टिल इट इज़ इन इमेज पुल बैक ऑफ एरर। सो अभी हम इसको रीस्टार्ट करके देखते हैं। गो टू रैंचर एंड वी हैव टू क्लिक ऑन माइनस बटन, देन इट विल रीस्टार्ट।
द रेप्लिका इज ज़ीरो। अगर आप देखो यहाँ पे अभी रेप्लिका 2 था तो 2 पॉट दिख रहे थे, अभी हमने माइनस किया तो रेप्लिका 0 हो गया। एंड यू कैन वैलिडेट इट हियर, आप यहाँ से वैलिडेट कर सकते हैं कि जो हम वहाँ पे एक्शन ले रहे हैं रैंचर के डैशबोर्ड पे वो यहाँ भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो उसको हम देख सकते हैं kubectl edit -n एंड टॉमकैट। तो हमने रैंचर से इस डिप्लॉयमेंट का रेप्लिका 0 किया है, तो अपने को फाइंड करना है कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो रेप्लिका 0 एंड रैंचर डैशबोर्ड पे अभी कोई भी एप्लीकेशन रनिंग नहीं है टॉमकैट का। दिस इज 0 पॉड। नाउ आई एम गोइंग टू मेक चेंजेड, हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं इसको, हम इसको रेप्लिका 2 कर रहे हैं। रेप्लिका 2। नाउ वी आर गोइंग टू सेव, हम इसको सेव करें फाइल को। अभी आप देखोगे यहाँ पे 2 पॉड क्रिएट हो जाएगा। सी 2 पॉड क्रिएट हो गया एंड दोनों अप एंड रनिंग। अब ये अपना रेपोजिटरी यूज़ कर रहा है, कौन सा कर रहा है, ये अपना रेपोजिटरी यहाँ का यूज़ कर रहा है, प्राइवेट रेपो। पहले ये डाउन था, अब ये अप आ गया। अगर हम फिर से इसको माइनस करेंगे, देन आप देख सकते हैं आप ये इमेज पुल बैक ऑफ एरर अपना चला गया। पहले ये इमेज पुल बैक ऑफ एरर आ रहा था, ये इमेज पुल बैक ऑफ एरर, इमेज पुल बैक ऑफ एरर। नाउ दिस इशू हैज़ बीन फिक्स्ड। तो अभी ये सारे पॉड अप एंड रनिंग है। अभी एप्लीकेशन का स्टेटस देखते हैं, यहाँ पे ये एप्लीकेशन का यूआरएल है। तो अभी अपने लोड बैलेंसर का ये आईपी है, इसको कॉपी करते हैं। वी हैव टू पेस्ट इट 8080। So now the application we up and running है। You can see it here, my application is up and running। एंड पहले ये डाउन था, पहले वो इसी स्टेट में था, द साइट कैन नॉट बी रीच्ड। बट अब ये पॉड अपना एप्लीकेशन एक्सेसिबल हो गया, अपना एप्लीकेशन का यूआरएल भी ओपन होने लगा। तो आप देख सकते हैं इशू हम कैसे फिक्स किए, क्या क्या स्टेप्स था, कैसे फॉलो करना है। और वहाँ पे इमेज एक और भी इशू आता है इसमें कि सीक्रेट्स, कि ये इमेज अवेलेबल रहता है, इमेज का जो टैग रहता है, इमेज रहता है वो अवेलेबल रहता है रेपोजिटरी में, बट वो फिर भी इशू आता है, वो फिर भी इमेज पुल बैक ऑफ एरर आता है। तो इस केस में हमें सीक्रेट्स क्रिएट करना होता है डॉकर रजिस्ट्री का। एंड देन फिर उस केस में हम वो अपडेट करते हैं कि उस सीक्रेट्स को हमको उस डिप्लॉयमेंट फाइल में अपडेट करते हैं। तो वो इशू भी हमने फेस किया था, उसका भी हमने एक वीडियो बना रखा है यहाँ पे, ये लाइव ट्रबल शूटिंग। सो आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द 20+ लाइव ट्रबल शूटिंग। मतलब अब तक जितने भी मैंने अपने कैरियर में या अपने क्यूबरनेटिस जर्नी में जितने भी इशू मैंने फेस किए वो सारे का मैंने यहाँ पे लाइव ट्रबल शूटिंग किया। जैसे अभी मैंने किया था ये इमेज पुल बैक ऑफ एरर वाला। एंड वो एक और इशू आता है ऑथराइजेशन इशू। मतलब कभी होता है कि वो इमेज उस रेपोजिटरी के अंदर, प्राइवेट रेपो के अंदर इमेज भी अवेलेबल रहेगा, उसका टैग वर्जन भी अवेलेबल रहेगा, बट स्टिल वो इमेज पुल नहीं कर पाता। तो क्या ऑथराइजेशन इशू आता है, जैसे देख सकते हैं इस वीडियो में। सीट है अप एंड रनिंग, यहाँ पे ये अप एंड रनिंग है। उस टाइम हम एक सीक्रेट्स क्रिएट करते हैं, जैसे ये सीक्रेट्स का नाम हो गया ये इमेज पुल सीक्रेट्स। तो ये सीक्रेट्स हमने इस वीडियो में बना के दिखाया कि ये सीक्रेट्स कैसे क्रिएट करते हैं फॉर प्राइवेट रिपोजिटरी। तो
कभी कभी ये सीक्रेट्स के वजह से भी ऑथराइजेशन का इशू आता है, ऑथराइजेशन इशू। तो उसके लिए हमें ये सीक्रेट्स क्रिएट करना होता है, वेब ऐप सीक्रेट्स। एंड वो सीक्रेट्स को कैसे क्रिएट करते हैं और उसको कैसे इंपोर्ट करते हैं डिप्लॉयमेंट फाइल में, वो चीज़ हमने इसमें डिस्कस से डिटेल किया है। मतलब इस वीडियो में अच्छे से वो एक्सप्लेन किया है कि वो कैसे फिक्स करना है एंड क्या क्या वे है, कैसे सीक्रेट्स है, कैसे इमेज पूल सीक्रेट्स क्रिएट करते हैं। तो उसी तरह के अपने पास 20+ इशू है, लाइक ट्रबल शूटिंग बेस्ड ऑन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, you to how to edit the deployment file। तो वैसे ही इसमें पॉड गेटिंग इमेज पुल बैक ऑफ, पीवीसी आपका स्टक हो गया टर्मिनेटिंग स्टेट में, या फिर आपको एप्लीकेशन डाउन हो गया, जैसे ये एप्लीकेशन डाउन हो गया। तो ये तो सिंपल केस था कि पॉड अपना डाउन था, बट जेन्युइन पॉड भी अप एंड रनिंग रहता है बट स्टिल अपना एप्लीकेशन डाउन रहता है। तो उस केस में हम कैसे ट्रबल शूट करेंगे? ये तो सिंपल था कि यहाँ पे पॉड इमेज पुल बैक ऑफ एरर था तो इसके वजह से एप्लीकेशन डाउन हो गया, बट ऐसा प्रोडक्शन में नहीं होता है। वहाँ पे और भी क्रिटिकल और भी थोड़े टफ इशू आते हैं। तो वो चीज़ हमने यहाँ एक्सप्लेन किया, एप्लीकेशन यूआरएल डाउन, कि यूआरएल डाउन हो गया है, आपका पॉड भी अप एंड रनिंग है बट स्टिल आपको फेस हो रहा है कि आपका एप्लीकेशन डाउन है। तो वो चीज़ हम इसमें एक्सप्लेन किया है कि हम कैसे फिक्स करना है एंड कैसे हम परसिस्टेंट वॉल्यूम को एक्सटेंड करते हैं। ये भी सिनेरियो बेस्ड है, कभी कभी पॉड का डेटा फुल हो जाता है एंड देन हमें वो पॉड का डेटा परसिस्टेंट वॉल्यूम को कैसे एक्सटेंड करना है, क्या हमें प्री टास्क है, क्या हमें प्रिकॉशन लेना है, क्या क्या कैसे प्रोसीड करना है, वो सारी चीज़ हमने एक्सप्लेन किया है। एंड सेकेंड थिंग, डे टू डे टास्क, मतलब आपको क्यूबरनेटिस में क्या डे टू डे टास्क होता है। जैसे आप इंटरव्यू फेस करते हैं तो इंटरव्यू पूछता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ या टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट, या आप अपने क्यूबरनेटिस प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। तो वो चीज़ हमने इसमें डिस्कस किया है कि आपको क्या बोलना है इंटरव्यू में, कैसे एक्सप्लेन करना अपने आप को एंड कैसे अपने प्रोजेक्ट के डिटेल आपको देना है कि इस प्रोजेक्ट में कितने क्लस्टर है, कितने क्लस्टर का साइज़ क्या है, टीम का साइज़ क्या है, कौन सा मॉनिटरिंग टूल यूज़ करते हैं, कौन सा लॉगिंग टूल यूज़ करते हैं, कौन सा बैकअप टूल यूज़ करते हैं, किस तरह का एप्लीकेशन रनिंग है, एप्लीकेशन के YAML को कैसे मैनेज करते हैं, कौन सा रिपोजिटरी यूज़ करते हैं। तो वो सारी डिटेल्स हम इसमें मेंशन की है कि आपको क्या बोलना है, डे टू डे टास्क क्या होता है, समटाइम क्लस्टर शोइंग अनअवेलेबल, हाउ डू वी एक्सटेंड परसिस्टेंट वॉल्यूम। सो ये सारी चीज़ की नॉट एबल टू कनेक्ट क्लस्टर फ्रॉम जंप बॉक्स, मतलब जंप बॉक्स से हम क्लस्टर कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो इस तरह से अपने पास 20+ इशू है कि हम कैसे फिक्स करना है। और जैसा अभी हमने लाइव ट्रबल शूट आपको करके दिखाया है वैसे ही वो सारी वीडियो वैसे ही है, लाइव ट्रबल शूट है, क्या इशू रहता है, उसका क्या सॉल्यूशन है, क्या रूट कॉज है। तो इस तरह के सारे वीडियो है। जैसे ये क्या है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन सॉल्यूशंस, डे टू डे टास्क, पीवीसी स्टक। सपोज ये शॉर्ट वीडियो पीवीसी स्टक, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पीवीसी अपना टर्मिनेटिंग स्टेट में स्टक हो गया। अब हमको फिक्स कैसे, इसको डिलीट कैसे करते हैं। ये टर्मिनेटिंग स्टेट में तब आता है जब हम इसको डिलीट करने जाते हैं तो ये डिलीट नहीं होता, स्टक इन टर्मिनेटिंग। तो इस तरह से हम इसको कैसे परमानेंट डिलीट करते हैं। नाउ आप देख सकते हैं, नाउ यू कैन सी इट लॉन्ग टाइम टू डिलीट इट, स्टक इन डिलीटेड है, मतलब ये परमानेंट डिलीट हो गया, डिलीट हो गया पूरे सारे। पहले ये टर्मिनेटिंग स्टेट में थे, अब ये सारे डिलीट हो गए। तो इस तरह से हमने ये सारी चीज़ कवर की है एंड ये सेशन उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिन्हें सिर्फ बेसिक नॉलेज है क्यूबरनेटिस का, जिनको मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज है, मतलब वो सिर्फ या तो किसी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली है या फिर यूट्यूब से या यूट्यूब से पढ़ाई की है, बट उन्हें रियल टाइम एक्सपोजर नहीं है कि रियल टाइम क्या काम रहता है क्यूबरनेटिस में, किस तरह के इशू आते हैं, किस तरह के चैलेंजेस फेस करना होता है क्यूबरनेटिस में, क्या क्या क्लाइंट का रिक्वायरमेंट किस तरह से आते हैं, कैसे और क्या क्या मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल्स क्या रहता है। तो वो उतना पता नहीं होता है, तो वो उतना इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट नहीं रह पाते। अगर इंटरव्यू पूछता है कि क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, किस तरह के इशू फेस किए, तो वो उतना सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो ये सारी चीज़ को देख के हम यहाँ पे ये
मतलब इस मतलब ये सारी चीज़ को देख के हम ये प्रेजेंटेशन और ये सेशन हमने स्टार्ट किया है, लाइव ट्रबल शूटिंग, एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू take the live session also. So if you are interested, then you can ping me on my WhatsApp number, then we will discuss in detail, like if अगर कुछ और भी डिटेल्स चाहिए। एंड मैंने ऑलरेडी सिनारियो बेस एडवांस टॉपिक बेस पे भी मैंने कुछ सेशन लिए, लाइक बैकअप रिस्टोरेशन, मतलब हम पूरे क्लस्टर को कैसे बैकअप ले गए, कैसे रिस्टोर करना हो गया, एंड सेटअप कैसे एक क्लस्टर फ्रॉम स्क्रैच से कैसे सेटअप करते हैं, प्राइवेट रिपोजिटरी क्या होता है, उसके अंदर हम कैसे क्रिएट करते हैं प्राइवेट रिपो, एंड सीक्रेट्स कैसे क्रिएट करते हैं, एक अपग्रेड कैसे करते हैं, एंड अपग्रेडेशन में क्या क्या इशू आता है, रैंचर कैसे सेटअप करना है, एंड एसएसएल सर्टिफिकेट इंपोर्ट कैसे करना है। तो वो सारी चीज़ें हम कवर किए इसमें सेशन में। एंड फिर 50+ इंटरव्यू क्वेश्चन भी वो आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड ये सिलेबस, दिस इज द सिलेबस कंटेंट अपार्ट फ्रॉम द लाइव ट्रबल शूटिंग। तो ये सिलेबस से हम कवर किए है कि क्या क्या है, मतलब अपार्ट फ्रॉम लाइव ट्रबल शूटिंग आई हैव कवर दिस एडवांस टॉपिक, एंड कुछ सिनारियो टाइप भी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर किए, लाइक 20 इज द ऑलरेडी लाइव ट्रबल शूटिंग, एंड 20 हम और भी सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन हमने कवर किए। तो ये सारी चीज़ें। सो ये डॉक्यूमेंट भी आप फॉलो कर सकते हैं कि इस तरह से हम प्रोसीड कर सकते हैं। एंड ये कमांड भी यहाँ पे लिखते हैं डॉकर, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रहा हूँ क्या कमांड हमने यूज़ किया था। डॉकर टैग टॉमकैट कॉलन 8.0 एंड डॉकर टैग एंड डॉकर पुश। ओके, डॉकर टैग डॉकर पुश। सो ये इमेज को हमने पुश किया तो वो अपना रेपोजिटरी में पुश हो जाता है। हाउ टू पुश इमेज फ्रॉम लोकल मशीन और Jumpbox to Azure कंटेनर रजिस्ट्री। तो ये कमांड हो गया कि हम कैसे पुश करते हैं लोकल मशीन से अपना रेपो के अंदर। एंड सेकंड थिंग कि if we are getting image pullback of error, so what we have to take the answer. First we will find the repository name, then we have to validate the image and tag version are present in Azure Container Registry। अगर ये दोनों अवेलेबल है तो हमें पाथ देखना होगा। ओके, देन फोर्थ हो गया इफ ऑल कंडीशन मेट। अगर इफ ऑल अबव कंडीशन मेट, तो ये सारे ऊपर के कंडीशन मेट हो रहे हैं, मतलब कि आपको रेपोजिटरी मिल गया, आपका इमेज और टैग दोनों अवेलेबल है, इमेज पाथ भी अलग, इमेज पाथ भी सही है, बट स्टिल आई एम गेटिंग द इमेज पुल बैक ऑफ एरर। if all above condition met, but still I am getting image pull back error। तो इस केस में हमें फाइंड करना है, then we have to check image pull secrets are available on
नेम स्पेस और नॉट। तो अपने को ये चेक करना होगा कि इमेज पुल सीक्रेट्स अवेलेबल है कि नहीं। जैसे अभी हमारे केस में kubectl गेट सीक्रेट्स हाइफन एंड टॉमकैट, तो हमने ऑलरेडी ये सीक्रेट्स बना के रखा था। तो ये सीक्रेट्स ACR सीक्रेट्स, ACR इमेज पुल सीक्रेट्स। तो ये सीक्रेट्स हम कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे बनाएंगे, अभी तो वो इशू नहीं आया तो इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ। बट मैं दूसरे सेशन में ये वाले सेशन में मैंने दिखाया है। ये वाले सेशन में ऑथराइजेशन वाले इशू में मैंने ये दिखाया है कि कैसे सीक्रेट्स बनाएंगे, कैसे अप्लाई करेंगे। इस वीडियो में अपने सारे कंडीशन मेट हो रहे थे, मतलब ये सारे 4 कंडीशन मेट हो गए थे। मतलब इमेज प्रेजेंट था रेपोजिटरी में, एंड रेपोजिटरी का इमेज टैग भी प्रेजेंट था, पाथ भी सही था, बट स्टिल आई एम गेटिंग द इमेज पुल बैक ऑफ एरर। तो वी हैव टू चेक इमेज पुल सीक्रेट्स आर अवेलेबल ऑन नेम स्पेस और नॉट, कि अगर आपके नेम स्पेस में अवेलेबल है कि नहीं। यहाँ पे अवेलेबल है, बट स्टिल आई एम गेटिंग द इमेज पुल बैक ऑफ एरर। अगर फिर भी हमें इमेज पुल बैक ऑफ एरर मिलेगा, देन we have to check image pull secrets parameter add into manifest file। तो आपको अपने को फिर ये अपने को देखना होगा कि ये मैनिफेस्ट फाइल में इमेज पुल सीक्रेट्स है कि नहीं। जैसे अभी मैंने ये लगाया था kubectl गेट ऑल हाइफन एंड टॉमकैट। जैसे ये वाला डिप्लॉयमेंट फाइल है, इसके अंदर मैंने सीक्रेट्स डाला है, तो kubectl एडिट डिप्लॉयमेंट फाइल हाइफन एंड टॉमकैट। तो अगर आप नीचे जाओगे, यहाँ पे इमेज पुल सीक्रेट्स है, ये चीज़ को आपको वेरीफाई करना होगा। अगर आपका सीक्रेट्स जो इमेज पुल सीक्रेट्स आपने क्रिएट किया है, वो आपको वेरीफाई करना होगा कि ये आपके मैनिफेस्ट फाइल मतलब डिप्लॉयमेंट के फाइल के अंदर ये वाला पैरामीटर ऐड होना चाहिए। अगर ये पैरामीटर मिसिंग रहेगा, देन फिर भी आपको इमेज पुल बैक ऑफ एरर फेस करना ही पड़ेगा। आपको इमेज पुल बैक एरर आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको ये चीज़ भी वैलिडेट करना है कि अगर सीक्रेट्स अवेलेबल है, देन आपको ये वाला पैरामीटर भी ऐड करना होगा, image push secrets। So we have to check image push parameter should be added into manifest file। ये 6 चीज़ें, इससे ज़्यादा और आप कुछ नहीं ट्रबल शूट कर सकते, ये सफिशेंट है। इससे ज़्यादा आपको मिलेगा ही नहीं मिलेगा इशू। अगर इशू आता है इसके अलावा भी, तो आपका इमेज आएगा, आपके इशू आएगा ही नहीं कि इमेज पुल बैक ऑफ है, मतलब इमेज पुल कर रहा है। तो पुल के रिलेटेड आप इससे ज़्यादा ट्रबल शूट आप कर नहीं सकते। मैक्स टू मैक्स आप इतना ही कर सकते हैं, इतने में आपका फिक्स हो जाता है। या तो आपका यहाँ 4th नंबर तक फिक्स हो जाएगा, 3rd नंबर तक फिक्स हो जाएगा, जैसे अभी हमने इस वीडियो में किया। एंड अगर स्टिल आपको फिक्स मिलता है, अगर स्टिल आप यू आर गेटिंग द इमेज पुल बैक ऑफ एरर, देन आपको ये सीक्रेट्स वाली चीज़ भी देखना पड़ेगा कि ये सीक्रेट्स कैसे बनाएंगे, एंड सीक्रेट्स बनाने के बाद कैसे अप्लाई करते हैं। तो वो मेरे इस लेक्चर में है, ये वाले सेशन में है। तो अगर कुछ डिटेल चाहिए, क्वेरीज है, तो आप पिंग कर सकते हैं, देन यू विल गेट द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। सो ये चीज़ मैं आपको शेयर करता हूँ जो अभी यहाँ पे डिस्कस की है। एंड इससे ज़्यादा हम और ट्रबल शूट नहीं कर सकते, इतने में ये फिक्स हो जाए। अब तक मेरे एक्सपीरियंस में अब तक तो ये मैंने काफ़ी टाइम इसी वजह से ट्रबल शूट किया एंड फिक्स किया है बहुत सारे इशू, और इससे ज़्यादा आप यूज नहीं कर पाएंगे। एंड ये मैक्स टू मैक्स है सिनारियो। तो अगर आपसे इंटरव्यू पूछता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या फिर आप पूछता है कि टेल मी अबाउट लाइक इफ फॉर हैविंग इमेज पुल बैक ऑफ एरर, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो आपको इस वे से आपको डिफाइन करना होगा कि ये ठीक है, इमेज पुल बैक ऑफ एरर आ रहा है, तो उसका क्या रीज़न ये है कि या तो वो इमेज उस रेपो के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, या फिर वो रेपो के अंदर इमेज प्रेजेंट होगा तो टैग मिसिंग होगा। अगर टैग इमेज दोनों प्रेजेंट है, देन फिर भी आपको एरर, इमेज पुल का एरर आ रहा है, देन आपको सीक्रेट्स चेक करना होगा, या तो सीक्रेट्स मिसिंग होगा। अगर सीक्रेट्स भी अवेलेबल है, तो आपको डिप्लॉयमेंट फाइल में वो सीक्रेट्स
ऐड है कि नहीं वो देखना होगा। तो ये 4 चीज़ आप एक्सप्लेन करेंगे तो डेफिनेटली इंटरव्यू को लगेगा कि आपने रियल टाइम में काम किया है, राइट। फर्स्ट चेक इमेज, देन टैग, देन सीक्रेट, देन देन पैरामीटर, सीक्रेट पैरामीटर। ये तो एक इशू हो गया, एक इशू पे हमने इतने सारे चीज़ देखा। तो वैसे मैंने 20 इशू के